वेलकम बैक। आज 20 फरवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट मार्केट यहाँ पे ओपन है, हमें शो कर रहा है। कल के दिन देखो मार्केट में कंटिन्यूअसली काफी अच्छे से मार्केट ने सेलिंग साइड में यहाँ पे मूवमेंट किया है। और ये सेलिंग में देखो कोई आपको ऐसे साथ मूवमेंट नहीं दिखेगा। मार्केट क्या कर रहा है, साथ के साथ बायर को ऐड करता है और फिर नीचे गिर जाता है, बायर को ऐड करता है नीचे गिर जाता है, बायर को ऐड करेगा वापस नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके की ये सेलिंग है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग हैं वो बाय वगैरह करते रह जाते हैं, सेलिंग पे ज्यादा किसी का फोकस होता नहीं है। सेलर है वो वेट करता है कि मार्केट में कब एक रिट्रेसमेंट हो तो मैं भी सेल कर लूं। पर मार्केट ने वैसा कुछ किया नहीं है। डायरेक्टली देखो धीरे धीरे करके मार्केट है वो काफी नीचे आ चुका है। अब एक बात को समझिए कि यहाँ से मार्केट में किसी ने अगर सेल किया है तो वो देखो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है। हम इसको टारगेट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जब सेकेंड हाफ में मार्केट ने यहाँ पे कुछ पोज लिया है इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी बनाई है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बायर सेलर एड हुआ होगा। तो बायर को देखो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है। सेलर जो भी बैठा हुआ है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट में है। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर बैठ करके हम इसको टारगेट है वो नहीं बना सकते। अब कल के दिन जैसी सेलिंग हुई है, यहाँ पे कोई अच्छा सेलर हो सकता है। डायरेक्टली देखो बायर के एसएल नहीं है, पर थोड़ा बहुत मार्केट टाइम पास करके अगर बायर के एसएल यहाँ पे बना लेता है तो मार्केट में यहाँ पे सेल साइड में काम करना ठीक रहेगा। और मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाते हुए इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 850 के लेवल के ऊपर, तो वहां पे फिर देखो मार्केट में हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए। मार्केट में सेलर काम करना स्टार्ट करेगा क्योंकि इस साइकोलॉजिकल नंबर की वजह से। और यहाँ पे बैठा हुआ सेलर भी कहीं ना कहीं पे अंडर प्रेशर होगा। तो वहां पे फिर क्या किया जा सकता है, मार्केट में बाइंग साइड में काम है वो किया जा सकता है। पर हमें याद रखना है कि मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें दिखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मार्केट बस थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर जा रहे हैं, ग्रीन कैंडल बना रहे हैं और हम बाय कर ले, नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं है। मार्केट कहीं पे भी घूम जाएगा। जो सेल साइड में मूवमेंट हो रहा है उसी को कंटिन्यू आज के दिन यहाँ पे मार्केट कर सकता है। बस थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज्यादा बायर के देखो एसएल वगैरह नहीं है, तो मार्केट कुछ एसएल जरूर बना सकता है। उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन है वो हमें दिखाई दे जाएगा। निफ्टी में भी देखिए कल के दिन काफी एक साथ यहाँ पे देखो रिजेक्शन है वो देखने को मिलेगा। इवन पिछले 2-3 दिन से जो भी पॉजिटिव चार्ट मार्केट ने बना रखा है उसको एक ही दिन में देखो यहाँ पे मार्केट ने क्लियर कर दिया डाउन साइड के व्यू से। ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई भी सेल करके बैठ जाए, प्रॉफिट बुक करके अपना निकल गया होगा। अगर कोई बैठा है तो बहुत अच्छा वो प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर होगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करके ही क्लोज किया है। तो जो भी बायर थे उनको मार्केट निकाल चुका है। पर हाँ, थोड़ा बहुत बायर के एसएल ऐड करके मार्केट वापस रिजेक्शन में यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ निकल सकता है। तो वही व्यू रखेंगे। इस तरीके के व्यू से मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएंगे कि मार्केट में डायरेक्ट बाय कर लें। ऐसे एक शार्प मूवमेंट के बाद बाय करना ठीक डिसीजन यहाँ पे हमारा होगा नहीं। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन हो गया है, थोड़ा सा एसएल वगैरह बनने देते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं, फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए मार्केट ने ओपन होते ही कुछ शार्प यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए और अभी मार्केट है वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। तो वैसे ये जिस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह मार्केट ने बनाया है तो इसमें मुझे लग रहा है कि मार्केट में बाइंग की तो जा सकती है। वैसे यहाँ पे तो अगर कोई सेल करके बैठा है ना तो मार्केट ने उसको निकाल दिया होगा। पर कुछ ऐसे ट्रेडर जरूर मिल जाएंगे इस तरीके के मूवमेंट के बाद जो अपना प्रॉफिट बुक या फिर अपनी पोजीशन को कट करेंगे जब मार्केट क्या करेगा, इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट निकाल देगा। तो मार्केट अब इसके काफी इतना पास में आके और वापस जब रिजेक्शन लेके जाएगा ना, तो कुछ इंट्राडे में भी सेलर है वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये घूम फिर के यहाँ पे इसका ब्रेकआउट एक बार जरूर निकालेगा छोटा मोटा। तो यहाँ पे एक रिस्क है वो ली तो जा सकती है। अब ये ट्रेड इतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर करने को कर तो सकते हैं इसको भी हम। जगह भी ठीक है, ब्रेकआउट वगैरह होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बन जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो अपने 800 की कॉल है, इसको 2 लॉट है, इनको बाय कर लिया है। वजह देखो सिंपल सी है। प्लान तो हमारा यही था कि हम सेल साइड में काम करेंगे, पर ये मार्केट अचानक से काफी ऊपर आ गया। अब नीचे देखो किसी के बाहर के एसएल वगैरह है नहीं, उनको मार्केट निकाल चुका है। और किसी का एसएल होगा भी तो वो डायरेक्टली अब यहीं पे मिलेगा। तो मार्केट ऐसे डायरेक्ट तो नीचे नहीं गिरेगा। अगर नीचे आएगा भी तो वो क्या करेगा, साइक्लोजी बना के आएगा धीरे धीरे रिट्रेस कर करके। तो यहाँ पे मार्केट जब इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से ऐसे नीचे गिरेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि नया सेलर काम कर सकता है, अपने पोजीशन सेट कर सकता है। कल काफी लोग हैं जो सेल नहीं कर पाए होंगे, तो उनको अभी क्या दिखेगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पे सेल करने की मार्केट में। तो अगर सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होगा ना, तो ये मार्केट एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह निकाल सकता है। अब डायरेक्टली अगर सेलिंग में चलना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे कौन काम करेगा मार्केट में।
बायर क्यों ही अपने पोजीशन वगैरह ऐड करेगा जब कल के दिन भी इतनी शार्प सेलिंग हुई है, एसएल यहाँ पे है नहीं। और जब मार्केट अचानक से इतना ऊपर आके अब धीरे धीरे इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे से ऐसे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बायर वगैरह ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवाने के लिए मार्केट एक छोटा सा ब्रेकआउट है वो यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर का निकाल सकता है। अब वैसे है तो इस तरीके के ट्रेंड के या फिर इस तरीके की सेलिंग के अगेंस्ट में ये पोजीशन, तो ये ट्रेड इतना भी अच्छा नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे अगर साइकोलॉजी लगेगी तो मार्केट में देखो प्रॉफिट बन जाना चाहिए। ठीक जगह पे मार्केट जब था तभी हमने काम किया है। ऐसे नहीं है कि कोई वीक मोमेंट में हमने यहाँ पे बाय करके रख लिया। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मार्केट कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बना रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, पर मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। पे देखो मार्केट में ये जो कैंडल बन रहे हैं काफी इंटेंस कैंडल्स हैं। अचानक से जैसे ही पोजीशन बनाई मार्केट ने 2 कैंडल के अंदर अंदर काफी लॉस बढ़ा दिया। वापस 2 कैंडल के अंदर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट में लेके चला गया। तो वॉलेटिलिटी तो काफी ज्यादा है। इस बीच में ऐसा नहीं हो कि मार्केट हमारा एसएल हंट करके और फिर हमारी डायरेक्शन में चला जाए। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह निकाल सकता है। थोड़ा प्रॉफिट चलना तो स्टार्ट हुआ है। अब बात ये है ना, यहाँ पे मार्केट लगभग 3000 तक का लॉस हमें दिखा चुका है 2 कैंडल के अंदर अंदर। फिर हमारे फेवर में अब थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पे आके मार्केट इस तरीके से अचानक से नीचे तो गिरना तो नहीं चाहिए। ब्रेकआउट वगैरह निकाल तो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर को एक बार मार्केट ने क्या किया, निकाला ये 2 कैंडल बना के। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है। और वापस से अगर होल्ड करेगा वापस बाय रेट हो जाएगा कि ब्रेकआउट होगा। फिर हो सकता है कि मार्केट कुछ और ही साइकोलॉजी बना ले, ब्रेकआउट वगैरह नहीं निकाल पाए। अभी साथ के साथ निकल जाए ना तो वो सबसे बेस्ट होगा। स्पाइक भी अच्छे मिलेंगे, प्लस एसएल वगैरह। देखो अभी कुछ प्रॉफिट चलना तो स्टार्ट हुआ है। चलिए कोई नहीं, वेट करते हैं, ये ब्रेकआउट वगैरह निकलने दो अच्छे से। ये स्विंग वगैरह के ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो देखो वेट करेंगे। अब की बार अगर यहाँ से वापस नीचे निकलता है तो मतलब कि मार्केट फिर कुछ और ही करेगा। ब्रेकआउट हो तो अभी हो जाए, क्योंकि एक बार इसने बायर को निकाल दिया है यहाँ पे। अब निकालने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट अच्छा निकाल सकता है और हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा। ट्रेडर्स तो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा बन गया है और इसकी बुकिंग कर लेते हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से वापस रिवर्स वगैरह करेगा तो ये पूरा प्रॉफिट खराब हो जाएगा। टारगेट है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से अचीव है वो यहाँ पे हो चुका है। मार्केट में स्पाइक वगैरह तो मिल रहे हैं, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स करेगा या फिर यहाँ पे पूरा हमारा मतलब प्रीमियम है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो अभी बुकिंग कर लें तो ये ठीक है। काफी देर तक मार्केट ने परेशान तो किया, पर फाइनली हमें एक अच्छा टारगेट है वो बना के दे दिया, वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने कर ली है और काफी एक अच्छा प्रॉफिट है वो हमें बुक करने का मौका मिला है। वैसे मार्केट में आपको दिखेगा कि मिनट तो लगभग 20-21 ही लगी है, पर ये जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी ना, उसकी वजह से ये पूरा टाइम निकालना, एक एक मिनट यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। पर फाइनली जिस साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया, मार्केट ने वैसे एक्ट किया, तो ये देख के अच्छा लग रहा है और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट है वो हमने बना के रखा है। देखो इस तरीके की सेलिंग के बाद हमारा ऐसा तो कोई प्लान नहीं था कि मार्केट में हम बाय करेंगे। पर हाँ, ये हमने जरूर डिसाइड करके रखा था कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को निकाल देगा ना, फिर मार्केट में क्या होगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर पास में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोजिशनली बैठे हुए सेलर हैं उनके भी एसएल लगभग यहीं पे मिलेंगे। और इस तरीके से जब मार्केट अचानक से इसके पास आएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, सेलर भी यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा रिजेक्शन वगैरह को देख के। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट निकाल सकता है। तो मार्केट ने वैसा कुछ करके दिखाया है। अब देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब ऑल टाइम हाई से इस तरीके के रिजेक्शन आते हैं ना, तब आप मान के चलो कि चाहे यहाँ पे सेल करके बैठा हो चाहे यहाँ पे सेल करके बैठा हो, इसको अपना प्रॉफिट बुक है वो इसके ऊपर करना है और इसको अपना एसएल है वो इस नंबर के ऊपर देना है। इससे पहले क्या है कि यहाँ पे ना तो कोई अपना एसएल देगा ना अपना कोई प्रॉफिट बुक करेगा। तो इसीलिए ये जरूरी था कि मार्केट अचानक से यहाँ पे आना चाहिए। नीचे हमें पता है कि बायर के एसएल है वो ऑलरेडी मार्केट खत्म कर ही चुका है। अब अचानक से जब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट निकालेगा तो ज्यादा बाय वगैरह तो कोई कर नहीं पाएगा। उसके बाद जब मार्केट क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर को तो रिजेक्शन दे के निकालता रहेगा कि कल के जैसे सेलिंग न हो जाए। और जो सेलर है वो एड होता रहेगा कि चलो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एसएल लगा के काम करके देख लेते हैं, क्या पता मार्केट ऊपर निकल जाए। तो उसी वजह से देखो ये पूरा काम हुआ है
तो कल कितनी बड़ी एक सेलिंग थी, उसके अगेंस्ट में अभी मार्केट देखो कितना अच्छे से तेजी से ऊपर जा रहा है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, और यहाँ पे जो सेल करके ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे थे, मार्केट उनके एसएल है वो यहाँ पे हंट कर रहा है। तो इसी साइकोलॉजी के साथ ओवरऑल ये पूरा काम हुआ है। हमें एक ठीक जगह पे काम करने का मौका मिला था। जैसे ही हमने काम किया तो देखो मार्केट ने बायर को निकाला, निकाल के देखो मार्केट है वो अचानक से ऊपर चला गया। वोलेटिलिटी थी, पर रिवॉर्ड भी हमें उसके हिसाब से काफी अच्छा मिला है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही हो गया। तो इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट है वो आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा, ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है। और इसमें थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि लाइव क्लासेस होती है इवनिंग में। उन लाइव क्लासेस के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। अब आप कोई भी स्ट्रेटेजी से पैसा थोड़ी बना पाओगे। अगर स्ट्रेटेजी से पैसा बनना होता तो अब तक बन चुका होता। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें लॉस को कैसे छोटा रखना है, प्रॉफिट को कोशिश करके कैसे बड़ा करना है, लूजिंग स्ट्रीक चल जाए तो उसको कैसे तोड़ सकते हैं, डिसिप्लिन में रह के काम कैसे करना है। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं, वो हमें मेंटल एक्सरसाइज से मिलेंगे, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसको समझ करके मिलेंगे, मार्केट के सही बिहेवियर को, उसके सच को जान करके मिलेंगे। तो यही सब मेरी तरफ से कोशिश की जाती है कि आप लोगों को बताया जाए। ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिसिस जो भी मुझे पता है, जिसके बेसिस पे मैं काम करता हूँ, वो सब कुछ तो मैं आपको बताता ही हूँ। पर जो मेन हाइलाइट्स हैं या फिर जो मेन हमारा कंटेंट है वो यही है कि हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, एक माइंडसेट को डेवलप करते हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मेरी ओर से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।